Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic, that is cloze test. And in this cloze test we are going to discuss cry. Cry, it doesn't mean to weep or shed tears here. Cry means child relief and you. ये एक आपका एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखेंगे बेटा, करते हैं क्राई। क्या कहता है ये, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे आप। क्राई, दैट इज चाइल्ड रिलीफ एंड यू। अब चाइल्ड रिलीफ की बात की गई है, बेटे बच्चों को राहत देने की बात की गई है। क्यों बात की गई है? अब बेटे आपने देखा है कि लगभग हर जगह पर चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाइल्ड लेबर करवाई जाती थी पहले, चाइल्ड मैरिज भी आती है, आपके चिल्ड्रन के लिए ट्रैफिकिंग वगैरह भी होती है, तो इनको क्राइम में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ऑर्गन्स की स्मगलिंग की जाती है, वहां पर भी इनका प्रयोग किया जाता है, तो कई तरीके से। तो अब वो जो बच्चे होते हैं उनको कैसे रिलीफ दिया जाए, कैसे उनको सहारा दिया जाए वहां से अगर रेस्क्यू कर लिया जाता है, या जो हमारे जो डेस्टिट्यूट होते हैं, हेल्पलेस चिल्ड्रन होते हैं या ऑर्फन्स हैं, उनको कैसे विस्थापित किया जाए, कैसे उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं, उसके लिए काम करती है हमारी क्राई, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। डैश एन ऑर्गेनाइजेशन, वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, बेटे थी, ये तो अभी भी एग्जिस्ट करती है, ये तो गलत हो गया। इज एन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आर आ नहीं सकता क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, गलत हो गया। बीइंग बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? इज एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट किसके लिए आया? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब यही हमारा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हैज स्टार्टेड बाय 7, शुरू कर चुकी है 7। ठीक है, अगर ये बाय ना लगा रखा होता, 7 चीजें शुरू कर चुकी है, तो एक्टिव वॉइस ले लेते हैं हम, इसका मतलब हैज तो आ नहीं सकता। अब हैज बीन स्टार्टेड, शुरू की जा चुकी है होता तो हम सोचते 1%, लेकिन वो सेंस गलत कर रहा है। फिर कहता है बेटे इसका मतलब यहां पैसिव आएगा, स्टार्टेड कहां चला गया, हैज, उसके बाद कहता है बीइंग अकेला आ नहीं सकता, ये तो कंटिन्यूटी का बोध कराता है। ठीक है, वॉज स्टार्टेड हो सकता है, बीन गलत हो गया, क्या आ जाएगा? वॉज स्टार्टेड बाय 7 सच डैश, ये 7 ऐसे डैश के द्वारा शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, 7 ऐसे दोस्तों के द्वारा, हु आर ग्रेट ह्यूमनिस्ट, जो बहुत ज्यादा मानवता प्रेमी थे, मानवीय मूल्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उसके लिए किसका प्रयोग किया? ह्यूमनिस्ट का। ए पर्सन हु बिलीव्स इन ह्यूमनिज्म, उसकी बात कर रहा है। अब ये फ्रेंड्स, क्या वो दोस्त थे? थोड़ा सा अजीब लगता है। मैन, 7 लोगों के द्वारा, नहीं बात बन रही। पीपल, मैन और पीपल एक तरीके से क्या हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर इन सेंस, क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल्स, ये 7 ऐसे बंदे थे जो अलग अलग प्रोफेशन आदि से जुड़े हो सकते हैं, कहीं पे उनकी मुलाकात होती है और फिर वो क्या हो जाते हैं? यूनाइटेड हो जाते हैं, यूनानिमसली काम करना शुरू करते हैं, इन अ बॉडी काम करना शुरू करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 7 such individuals who are great humanists, अलग अलग क्षेत्र में वो ह्यूमनिस्ट किस्म के व्यक्ति थे, उन्होंने जुड़कर एक दिशा पकड़ी और क्या, किसका निर्माण किया बेटे? क्राई का। एंड इट हैज बीन वर्किंग डैश 1979, अब यहां पर ये उस समय से अब तक काम कर रही है। ठीक है, उस समय पे 79 में इसने काम करना शुरू किया था, अभी भी ये चल रही है। अब जो ये टाइम दिया गया है, अगर यहां डेफिनेट टाइम है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इनडेफिनेट टाइम है तो क्या लगाएंगे? इनडेफिनेट टाइम के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं फॉर, डेफिनेट टाइम के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस। पहली बात, फॉर तो आ नहीं सकता, अनटिल गलत हो गया, अनटिल तो जब तक वाली सेंस आ जाएगी, फिर बंद कर दिया होता तो सोचते फॉर गलत। अब सिंस है और फ्रॉम है। फ्रॉम का प्रयोग आप जब करते हो जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हो, जबकि यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, यहां पर क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या आ जाएगा? सिंस 1979 टू चेंज द लाइव्स ऑफ डैश। अब किसकी जिंदगियां चेंज करने की बात कर रहे हैं वो? अंडर प्रिविलेज्ड,
अंडर प्रिविलेज्ड कौन होते हैं? जो डेस्टिट्यूट हैं बेटे, जो हेल्पलेस हैं, जिन्हें दूसरों की जरूरत है कि उनको ऊपर उठाने में उनकी मदद करें, उसे क्या कहते हो? अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है। जो डिसएडवांटेज्ड हैं बेटे, हैविंग लेस मनी एंड फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज देन मोस्ट पीपल इन आवर सोसाइटी, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंडर प्रिविलेज्ड हो सकता है। प्रिविलेज्ड ये तो क्या हो जाएंगे? जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी बात गलत हो जाएगा। होपलेस, उम्मीद रहित, ये थोड़ी सेंस बिगाड़ देता है। डिन्यूडेड, न्यूड, न्यूड का मतलब होता है नेकेड, अनकवर्ड, नंगा, उसके लिए यूज करते हैं। डिन्यूड का मतलब है किसी चीज को अनकवर करना, तो ये जो सेंस बना रहा है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू रिमूव द कवरिंग फीचर्स एक्सेट्रा फ्रॉम समथिंग दैट इट इज टू बी एक्सपोज्ड, उसके लिए यूज किया जाता है। तो डिन्यूड गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया। ये था आपका पैराग्राफ। तो ये क्राई फाउंडेशन जो है यहां काम कर रही है। इसी तरीके के किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो मैं इजाजत चाहूंगा आज के लिए। नमस्कार दोस्तों।